धान की फसल में यह फार्मूला अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इतने ज़्यादा कल्ले आएंगे कि आपके पड़ोसी भी पूछेंगे कि क्या डाला है। आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीका आपको बताएंगे कल्ले बढ़ाने का। कोई जादुई फार्मूला नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे आप धान की फसल में कल्ले बढ़ा सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्च, बहुत ही कम लागत में। कल्ले बढ़ाने के लिए किसान साथियों शुरुआत से ध्यान देना पड़ता है। अगर आपकी फसल अभी मान लीजिए 40-50 दिन की हो गई, आप सोचते हैं कि हाँ उसमें 40-50 कल्ले आ जाएंगे, तो ये लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर आप शुरुआती समय से ही ध्यान दें, अगर आप रोपाई के समय से ही ध्यान दें, तो कहीं ना कहीं ये मुमकिन हो जाता है कि आप धान में अपनी धान की फसल के अधिकतम कल्ले ले सकते हैं। उस धान की वैरायटी में जितने कल्ले देने की क्षमता होगी उसकी अधिकतम आप क्षमता का कल्ला ले पाएंगे। लेकिन इसके लिए शुरुआत से ध्यान देना पड़ेगा। जैसे समय से रोपाई करिए, ये कुछ बेसिक बातें हैं, आपको पता होंगी, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। समय से रोपाई, जो किसान साथी अभी भी रोपाई नहीं कर पाए हैं, देर से रोपाई की है, स्वाभाविक रूप से देर से रोपाई किए गए धान में कल्ले कम आते हैं। दूसरा चीज़, समय से खाद, समय से खादों का इस्तेमाल करिए। खासकर फास्फोरस वाली खाद आपको समय से डालना पड़ेगा, तभी आपके पौधे में जड़ों का विकास सही से होगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं। समय से सिंचाई, समय से देखभाल करिए। लेकिन आज हम एक ऐसा तरीका बताएंगे, इस तरीके का इस्तेमाल आप धान की फसल में 20 दिन से लेके और लगभग 40-50 दिन तक यूज कर सकते हैं। इस तरीके के इस्तेमाल में आपके धान में बहुत ही बम्पर कल्ले आएंगे, बहुत ही अच्छा फुटाव होगा। सबसे पहला चीज़ आपको क्या इस्तेमाल करना है, इस फार्मूले में कुल मिला के कम से कम 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। और कहीं ना कहीं हम 2 चीज़ें तो इस्तेमाल ही करते हैं, केवल एक चीज़ का खर्चा ही आपका बढ़ने वाला है और यह चीज़ आपके पौधे में ज़्यादा कल्ले लाने में बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो इसका नाम है ह्यूमिक एसिड। किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड जो आता है पाउडर फॉर्म में आता है, 98% वाला आता है। बहुत सारी कंपनियां अलग अलग फॉर्म में बनाती हैं, कुछ ह्यूमिक एसिड के साथ फ्लोरिक एसिड भी आता है। तो जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो, ह्यूमिक एसिड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है, सबसे पहले ये जानिए। सबसे पहला फ़ायदा मिलता है ह्यूमिक एसिड से जड़ों का विकास बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। जब फसल में जड़ विकास अच्छे से होगा तो पौधे में कल्ले का फुटाव भी ज़्यादा होगा। कोई भी आप धान के खेत में चले जाइए, वहाँ से आप 2 पौधे उखाड़िए। एक ऐसा पौधा उखाड़िए जिसमें ज़्यादा कल्ले आपको दिख रहे हो, जिसमें पौधा हरा भरा ज़्यादा आपको दिख रहा हो। दूसरा कोई ऐसा पौधा उखाड़िए जो काफ़ी कमज़ोर हो, पीला हो, पतला हो, उसमें कल्ले बहुत कम हो। 2 पौधे अगर आप उखाड़ते हैं तो आप देखेंगे उनकी जड़ों में काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आएगा। जो पौधा ज़्यादा हरा भरा अच्छे कल्ले जिसमें दिखाई देंगे, उसमें आपके पौधे में जड़ों का विकास बहुत अच्छे से हुआ होगा। और जो पौधा पीला होगा उसकी जड़ का विकास अच्छे से नहीं हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं जड़ विकास भी इस बात पे, मतलब जड़ विकास अगर अच्छे से हुआ है तो कल्ले का फुटाव भी अच्छे से होता है। ह्यूमिक एसिड से जड़ों का विकास, तिरछे जड़ों का विकास, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो पाती हैं। दूसरा फ़ायदा क्या मिलता है, ये मिट्टी में भी काफ़ी अच्छे से काम करता है, मिट्टी में भी सुधारने का काम करता है और पीएच को भी बैलेंस करने का काम करता है। अगर आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी में कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो अघुलनशील हो गए होंगे। जैसे जिंक आपने डाला होगा कभी मिट्टी में, कभी आपने कुछ फेरस सल्फेट डाला होगा, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और बहुत सारी चीज़ें, हम बोरोन वगैरह भी डालते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा पीएच वगैरह होने की वजह से या फिर कोई भी समस्या हो गई तो ये अघुलनशील हो जाते हैं। अगर आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो वही अघुलनशील तत्व पौधे को दोबारा से उपलब्ध होने लगते हैं, जिससे पौधे में बिना कोई ज़्यादा खाद डाले भी आपको हरियाली, अच्छे से फुटाव देखने को मिल सकता है। तो ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, 700 ग्राम 800 ग्राम तक आप इस्तेमाल करिए पर एकड़ के हिसाब से। दूसरा चीज़ इसके साथ आपको यूज़ करना है यूरिया। अब मान लीजिए आपकी अभी आपने दूसरा यूरिया नहीं डाला है तो उसी यूरिया के साथ आप ह्यूमिक एसिड मिला लीजिए। लगभग आपको यूरिया इस्तेमाल करना है 30 से 40 किलो, 30 से 40 किलो यूरिया। इसके साथ आपको इस्तेमाल करना है जिंक सल्फेट 33% वाला, लगभग 5 से 7 किलो। ये 3 चीज़ें आपको लेना है, ह्यूमिक एसिड, यूरिया और जिंक सल्फेट। ये 3 चीज़ें अगर आप प्रयोग करते हैं, मान लीजिए अगर आपकी धान की फसल अभी अगर आप जिंक वगैरह डाल चुके हैं तो उसको हटा भी सकते हैं, नहीं डाला है तो ही आपको डालना है। जो चीज़ें इसमें से डाल चुके हैं उसको आपको हटा देना है। मान लीजिए आप जिंक डाल चुके हैं, जिंक हटा दीजिए। अगर आपने यूरिया ना डाला हो तो यूरिया डाल दीजिए। अगर आपकी फसल अभी 20, 25, 30 दिन की होने वाली है तो ये फार्मूला आपको अवश्य अपनाना चाहिए। मान लीजिए 40-45 दिन की फसल है तो अंतिम यूरिया डालते हैं तो उसके साथ भी आप ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं, तब फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा जितना पहले डालने से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये फार्मूला आपके लिए बेहतर तरीके से काम करेगा। इसका इस्तेमाल करने से पहले 2-3 बातों का ध्यान दीजिए। मिट्टी में नमी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी भरा नहीं होना चाहिए। पहले सिंचाई कर दीजिए, उसके बाद आप इन खादों का इस्तेमाल करिए। अगर नमी अच्छी है तो सिंचाई करने की भी आवश्यकता
नहीं है। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो, किसी अच्छी कंपनी का ही ह्यूमिक एसिड आप इस्तेमाल करिएगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।